जी सर, यहाँ देखिए ना। हाँ जी। थोड़ा घूम अंदर ले बेटा। हाँ, नीचे रखो, बहुत थोड़ा नीचे रखो। नहीं मैम सर, क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में, किस तरह से सोच है और क्या जर्नी रहेगी इस फिल्म की, पूरी बचपन की कहानी रहेगी मुलायम सिंह की? नहीं, ये फिल्म है इमरजेंसी से शुरू होती है, जहाँ से मुलायम सिंह जी टर्न हुए एक पहलवानी से टूवर्ड पॉलिटिशियंस। एक आंदोलन चला था, बहुत मशहूर आंदोलन है, तो वहाँ से प्रेरित हुए थे और वहाँ से मुख्यमंत्री बनने तक की जर्नी है उनकी। और स्पेशली इसलिए है कि एक आम आदमी जब गांव देहात से निकलकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचता है तो इट इज़ अ रियली बिग थिंग। एक हर आम इंसान को लगता है कि ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है जी। और कौन आर्टिस्ट है, कौन कौन है फिल्म में समझ, क्योंकि फिल्म में बायोपिक थी तो मुलायम सिंह जी का स्पेशल कंट्रीब्यूशन था कि हु विल बी द मुलायम, तो उसके लिए डायरेक्टर साहब ने अमित को चुना। काफ़ी लोगों की टेस्ट हुई कि कौन इस रोल के लिए फिट, कौन नज़दीक से मुलायम जी दिखे, तो अमित इज़ प्लेइंग मुलायम सिंह यादव। और दूसरा था इम्पॉर्टेंट पार्ट के उनके साथ के जितने हिस्से थे, जैसे इंदिरा गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में। अब ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमरजेंसी में जो भूमिका निभाई थी इंदिरा जी ने, वो बहुत अहम भूमिका थी, बहुत कंट्रोवर्शियल भूमिका थी, जो आज तक के लिए वो कंट्रोवर्सी चल रही है कि इमरजेंसी वाज अ कंट्रोवर्सी। और वहाँ से कई नेता जो ज़मीनी नेता थे, जो देहात से जुड़े हुए थे, जो आम इंसान थे, वो टूवर्ड आए पॉलिटिशियन की तरफ। उनको लगा कि एक आंदोलन चलाना चाहिए और एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। तो उसमें मुकेश तिवारी जी दिखेंगे, जरीना वहाब जी दिखेंगे, सना शेख दिखेंगी, तो काफ़ी कई आर्टिस्ट है फिल्म में भरे हुए, जिसमें हर इम्पॉर्टेंट मेमो चक्रवर्ती है, मिथुन जी का बेटे, तो काफ़ी कैरेक्टर्स है इस फिल्म में। कई बार एक बायोपिक बनाने के लिए हमें कुछ फिक्शन भी डालना होता है, कितना फिक्शन होगा? डेफिनेटली देखिए, जब भी कहानी होती है एक एंटरटेनमेंट तरीके से बोली जाती है। जितनी भी बायोपिक बनी है उसमें बगैर अगर आपको लगान का पता है, लगान वॉज अ बायोपिक बट ऑन फुटबॉल। मोहन बागान जब बनी थी तो उस पे बनी थी 1911 मोहन बागान, एक नॉवेल थी जहाँ से प्रेरित होकर उन्होंने लगान बनाई। तो उसमें ओरिजिनलिटी में उन लोगों ने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बनाने के लिए, क्योंकि क्रिकेट हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा चर्चित है, तो आमिर खान ने उसको क्रिकेट में चेंज किया था। तो ये डेफिनेटली सिनेमेटिकली लिबर्टी ली जाती है, इसमें भी ली है, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा फैमिली वो दिखाने के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो डेफिनेटली इस फिल्म में आपको ज़्यादा फिल्म 80-90% रियलिटी के तरफ नज़र आएगी। ऐसा क्या जो आपने ये सब्जेक्ट चुना, क्यों? देखिए, मुलायम सिंह यादव अपने आप में बहुत बड़े नेता है। अगर नेताजी की बात करें तो नेताजी का पहला आते ही सबसे पहला मुलायम सिंह यादव आता है। और यूपी जिस वक्त में जल रहा था, जिस वक्त में इमरजेंसी में बहुत सारी मुश्किलात आई, उस वक्त में एक पहलवान ने पहलवानी छोड़कर पॉलिटिशियन चुना था। तो ये एक अपने आप में बहुत सारे लोग नहीं जानते, ये जो नई जनरेशन है वो नहीं जानती है कि ये कैसे बने थे। तो ये नई जनरेशन को प्रेरित करने के लिए हमने मुलायम सिंह जी को चुना। और राशिद भाई ने जब इसका सब्जेक्ट लिखना शुरू किया तो सबको प्रेरित किया कि ये फिल्म बननी चाहिए और इस फिल्म को पर्दे तक पहुंचना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि जो बीच में जो पारिवारिक विवाद हुआ था जी, मतलब कुछ फैमिली के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, जी जी, वो भी इसमें दिखाया जाए? नहीं, ये जर्नी है आई थिंक शिवपाल का उनके बेटे जी का मुलायम के खिलाफ। नहीं, ये क्योंकि हमारे पास में आजकल फिल्में 3 घंटे से 2.5 घंटा और 2.5 घंटे से 2 घंटा और आजकल 1.5 घंटे पर आके सीमित हो गई है। तो फिल्म में हमने उनकी जो जर्नी थी, चेंजिंग पॉइंट उनकी लाइफ का, अखाड़े से शुरू होकर पॉलिटिक्स में आना और वहाँ से यहाँ पर सीएम तक बनना, वहीं तक हमने इस फिल्म में दिखाया है। अगर ये फिल्म चलती है तो आपका जो मुद्दा है शिवपाल जी और वो बाकी की चीज़ें, तो सेकंड में हम लोग कोशिश करेंगे वो भी बनाने की। इसके अलावा मायावती भी दिखाएंगे और डेफिनेटली मायावती का किरदार कौन कर रहे हैं? डेफिनेटली इस फिल्म में जितने भी उस वक्त के नेता थे, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी थे, इम्पोर्टेंट थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो ऐसे कई कैरेक्टर थे, इंदिरा गांधी जी का कैरेक्टर। तो इस फिल्म में आप ट्रेलर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन किस तरीके से निभाया इस फिल्म। मेरा सवाल तो अलग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बीच में कुछ वीडियो वायरल हुए थे। हाँ जी।
आपके खिलाफ जी जी कहीं कहीं हाँ जी कहा था। हाँ जी। क्या था पूरा मामला, क्या है? देखिए ऐसा है कि जब भी कोई चीज़ ऊंची जाती है, और आपने सुना होगा जब हाथी चलते हैं तो आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन चीज़ों से नहीं घबराता, और मैंने जब से शुरू की है जर्नी, मैंने एक असिस्टेंट राइटर महाभारत में था, वहाँ से राइटर से प्रोड्यूसर से डायरेक्टर, तो आज यहाँ तक पहुँचने में तो मुझे मालूम था कि कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस ब्लैकमेल का हिस्सा मैं बनना नहीं चाहता था। यहाँ तक कहा था कि पैसे खा के चले गए हैं, एक सेकंड सर जी, उसमें क्या है कि जब भी इस तरीके की बात होती है तो मेरा नंबर 1, मेरा ऑफिस एड्रेस 1, मेरा घर का एड्रेस 1, मैं ऑफिस में रेगुलर बनता हूँ, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप लोग कोई नहीं कह सकता हूँ कि मैं हर महीने आप लोगों के सामने नहीं आता हूँ। तो इसलिए वो सारी चीज़ें, और अगर आपको सर्टिफिकेट कौन दे रहा है तो उसका हिस्सा बनने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि आप कौन है, कहाँ से आए हो, और कौन आपके लिए खिले बोल रहा है। और 2 दिन पहले हमको गवर्नर साहब के यहाँ से अवार्ड मिला बेस्ट ऐप का, तो मुझे जो इज़्ज़त देने वाले लोग हैं वो इज़्ज़त दे रहे हैं, और जो इज़्ज़त उछालना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। तो कुछ आपने कार्रवाई नहीं की उनके? मैंने डेफिनेटली की। जिस बारे में आप बात कर रहे हो ना, उसका प्रूफ भी हम आपको दे हाँ जी हमारे पास है। हाँ जी, तो उसमें और दूसरी बात है कि कार्रवाई की थी, मैं पब्लिक नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि वी आर इन बिजनेस, हमें हर बात का जवाब देना नहीं आता है। अगर भूषण जी के खिलाफ सोनू निगम का एक काफ़ी बड़ा चला था, तो भूषण जी नहीं आए, तो हम एज एन बिजनेसमैन कोशिश करते हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करें, और मैंने वो भी की थी। सर सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम अमित सेठी है। सर लुक सेंटर सर। हाँ, मेरा नाम अमित सेठी है। इस फिल्म में मुलायम सिंह यादव का किरदार निभा रहा हूँ मैं। कितनी तैयारी की आपने मुलायम के किरदार के लिए, क्यों, क्या कहना चाहिए? मुलायम जी के को निभाने के लिए काफ़ी कुछ तैयारी करनी पड़ी मेरे को। सबसे पहले तो मुझे कुश्ती सीखनी पड़ी, जिसके लिए मैं 3 महीने रोहतक में था। वहाँ पे मैंने कुश्ती सीखा, कुछ बेसिक्स वहाँ पे ये मैंने लर्न किया वहाँ पे कुश्ती के बारे में। फिर काफ़ी बॉडी को लेके काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा, कभी वेट लूज़ करना पड़ा, कभी थोड़ा वेट गेन करना पड़ा। तो काफ़ी कुछ ग्राफ रहा है मेरे इस मूवी के शूटिंग के टाइम पे। और इसकी शूटिंग हो चुकी है या होनी है, बाकी है कितना? मूवी इज़ कम्प्लीटली रेडी फॉर रिलीज। आपके साथ में को स्टार कौन है? और मेरे संग में सना अमीन शेख है, जो मालती देवी का रोल कर रही है, जो मुलायम जी की वाइफ है। मीमो चक्रवर्ती है, जो शिवपाल का रोल कर रहे हैं। मुकेश तिवारी जी है, जो नथुराम जी का रोल कर रहे हैं, जो कि आइडल थे मुलायम जी के। राम मनोहर लोहिया जी का रोल कर रहे हैं प्रकाश भिलवड़े जी। आपका गोविंद नामदेव जी हैं, जो कि चौधरी चरण सिंह का रोल कर रहे हैं। तो ये मिला जुला के हम लोग का पूरा कास्टिंग है यहाँ पे। आपके बॉलीवुड प्रोफाइल की बात करें तो क्या क्या आपने अभी तक काम किया? मेरी मूवी आई थी चेज नो मर्सी टू क्राइम, जिसमें मैंने छोटा सा नेगेटिव रोल किया था, और एज ए लीड एक्टर में ये मेरी पहली पिक्चर है। कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगी ये फिल्म आपके लिए, क्योंकि पूरी यूपी के मुख्यमंत्री को फिल्म बनना, वो मुलायम को। मुलायम अपने आप में यूपी के आइकन माने जाते हैं, उनको धरती पुत्र माना जाता है वहाँ का, यूपी का। तो ये मूवी जो है उनकी जर्नी दिखाई जा रही है कि आम किसान घर का लड़का किस मुश्किलों में आके उसने क्या ऐसा हुआ था कि उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ा, और वो जब फर्स्ट टाइम सीएम बनते हैं, बस ये तक की जर्नी पूरी मूवी दिखा रहे हैं। तो साइकिल की पहचान से लेकर साइकिल रुकने तक की सारी कहानी इसमें दिखाई जाएगी, वही बोल सकते हैं। दीप जी क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इस फिल्म में एज एन एक्टर कोई हिस्सा नहीं है मेरा, बट इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर है मीना जी, राइटर है हमारे राशिद जी, अमित जी एंड महबूब जी, इससे हमारा बहुत करीबी फैमिली रिश्ता है। तो आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट देम। एंड जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद को नहीं पता थी मुलायम जी के बारे में। एंड जो बायोपिक बना रहे, सबको लगता है कि क्या होगा, हमने वही देखा होगा जैसे राशिद जी ने कहा था, बट उन्होंने बहुत उसका सर्वे करके और बहुत अच्छी तरह से उसको बनाई है फिल्म। और अमित एक्टेड सुपरबली इन द फिल्म, एंड बीइंग हिज फर्स्ट डेब्यू फिल्म। ऑफ कोर्स बाकी सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं उसमें। तो बस मैं एक ज़रिया हूँ, मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ, और मेरी गुड विशेस पूरी टीम के साथ, डॉन सिनेमा के साथ, महबूब जी के साथ, और मीना जी, पूरी मुलायम की टीम के साथ है। एंड आई कैन जस्ट टेल देम कांग्रेचुलेशंस। और आई वांट टू टेल यू कि इस फिल्म को ऑलरेडी 8 अवार्ड मिल चुके हैं। लिफ्ट में पूना में बेस्ट एक्टर ही गॉट इट, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट राइटर, मतलब बेस्ट थिंग बायोपिक एंड कॉस्ट्यूम डायरेक्शन एंड आर्ट। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि फिल्म रिलीज़ होने से पहले उसको अवार्ड भी मिला है। तो और मैं चाहूँगी और अवार्ड्स मिले।
और लोग 2020 के बाद जो घर में बैठे हैं 2021 में थिएटर में जाए। 22 जनवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है, थिएटर में जाए और देखें और ज़रूर देखें बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक कमर्शियल, सो आई थिंक डॉन सिनेमा इज़ रिलीजिंग ऑन 22 जनवरी इन ऑल सिनेमाज एंड इट इज़ कमिंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म ऑफ डॉन सिनेमा। आपसे अगर बात करें, एक महिला राजनीति किसका रोल करना पसंद करेंगे आप, जो आपको एक ड्रीम हो कोई एक मुझे करना पड़े तो इससे? मैं सबसे दूरी रहूँ तो अच्छा है। तो राजनीति से दूरी रखना चाहते हैं? सबसे दूर रहे तो अच्छा ही है। अरे क्यों, बस हम जहाँ हैं वहाँ खुश है। राबड़ी देवी का कैरेक्टर मिलेगा तो राबड़ी देवी कर सकती हूँ मैं। दबंग कोई भी नेता होगी जो ऐसे बात करती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या हैं आपके? मेरी अभी एक वेब सीरीज़ है प्रयागराज की जो डॉन सिनेमा पे ही आने वाली है, जो मैं अभी लखनऊ में शूट करके आई हूँ। एंड अभी आई एम डूइंग रश्मि शर्माज दंगल चैनल के लिए रज्जो की बेटियाँ। एंड येस 1-2 फिल्म्स जो लॉकडाउन से पहले अटकी हुई थी वो वापस शुरू हो जाएंगी। सो आई एम बिजी एंड गॉड इज़ बीइंग काइंड एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एक आखिरी सवाल, बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब कैसा चल रहा है, आपको कैसा लगता है? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं देख रही थी जब 5 चैलेंजर्स आए उसमें, जो कश्मीरा विकास सारे दोस्त हैं, तो जब वो आए तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज मैं फिर देखना चाहती थी कि कौन कैसे टशन लेगा। तो वो सारे एपिसोड्स और टास्क मुझे अच्छे लगे। ऑफ लेट में नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज ऑफ हमारा सारा शूटिंग का प्री काम चल रहा है, बट येस इट बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग। ARP को लेके जादू टोना अंदर घुसा दिया, उत्प्रेत आ गए हैं, उस पे राखी सावंत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आप बड़ा सवाल है, बट मैं उस पर कैसे कमेंट कर सकती हूँ जिसके बारे में मैं जानती नहीं हूँ। ये भूत प्रेत जो आ गए हैं उस पे, राखी के अंदर भूत आ गया है, कुछ आ गया है, वो क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट नो, आई थिंक यू शुड आस्क द क्रिएटिव एंड ऑल दिस पीपल, क्योंकि सच्चाई क्या है वो तो जो अंदर होते हैं उनको ही पता होता है। आई कैन जस्ट से लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, बस एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ये योगेश जी कैसे हैं आप? कैसे हैं? ये हमारे ब्राइड के बस कोई नौकरी करेगी तो यही काम करेगी। भाई आते तो ऐसा धमाका होता है। मैम कुछ बोल रही है। सॉरी, इस फिल्म की प्रोड्यूसर है मीना जी, जो कलकत्ता से है और उनका बैकग्राउंड है वो उनकी स्कूल। मीना जी बताएंगे खुद। जी मैंने बताइए। जी हाँ, मेरा नाम मीना सेठी मंडल है एक मिनट पीछे और मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ। मेरे 3 बोर्डिंग स्कूल्स चलते हैं कोलकाता में और एजुकेशन से मैं इस प्रोफेशन में आई क्योंकि मुझे मैं कहूँगी कि मेरी फर्स्ट मूवी है जो कि मैंने प्रोड्यूस की है। मुझे सबसे मेन चीज़ है क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, एक टीचर हूँ, तो इसमें शिक्षादायक इतनी कुछ है इसमें कि कैसे एक बच्चा जो रेसलिंग करता है, कुश्ती करता है और हाउ वी ग्रो अप, तो इसको हम चाहते हैं कि हमारी आज की जनरेशन देखे और उनके बारे में जाने कि आज की दुनिया में बच्चे रियली कुछ करना नहीं चाहते। नॉर्मल जनरेशन आजकल अपने ऊपर उनको कुछ, मैं कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये मूवी देखने से उनकी कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ेगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और कुछ शिक्षा मिलेगी उनको कि ताकि दुनिया में इंसान मेहनत करे तो आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो बीइंग अ टीचर आई हैव टुक अप दिस चैलेंज कि सबको ये शिक्षा ज़रूर मिले, स्पेशली न्यू जनरेशन को। ममता जो है जी अभी सुर्खियों में है, तो कहीं ना कहीं इस फिल्म से उसका कोई दिखाएंगे रेलेवेंट कुछ? नहीं, ममता फिल्म बनाएंगे। ममता नहीं, आप जैसे अभी एक सवाल कर रहे थे कि जैसे मैंने कहा कि कोई डैशिंग हो, तो शायद इनको लेके ममता बनर्जी का एक सोच सकते हैं। क्या बात, आप ऑफर आ गया? क्या कहना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स इट्स माय TMC ज्वाइन करना पड़ेगा। खड़े खड़े आपको ऑफर मिल गया दीप जी। नहीं, इट्स माय ऑनर अगर उन्होंने ऐसा सोचा है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारी लेडी है एंड दबंग औरत है। अगेन उन्होंने अपना नाम बनाया तो व्हाई नॉट। आई एम एन एक्टर, आई विल जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज हर, दैट्स इट। इस फिल्म के राइटर है जिन्होंने इस फिल्म को जन्म दिया है, वो हमारे राशिद सर। जी हाँ, इनका बिना लिखे तो कुछ नहीं हो सकता था। हाँ राइटर हूँ किसको नहीं छोड़ जाएगा। जी सर, क्या कहा आपने? किसको पूरा मुलायम सिंह की कहीं बातें, कहीं कहानियाँ, कहीं चीज़ें हैं। नहीं सर, मुलायम सिंह की जर्नी जो है बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। और हमने उतना नहीं कवर किया है। हमने वहाँ तक कवर किया है जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं 89 में। बचपन से लेके वहाँ तक, शादी से लेके वहाँ तक, और पूरी फिल्म एक
कमर्शियल फिल्म जिसको हम कहते हैं, सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म, जिसमें गाने हैं, मारपीट है, जिससे ऑडियंस बैठ के देखती है। अभी आप ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर देखने के बाद आपको 2 बार देखने का दिल करेगा। फिल्म जब आप देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि इसे एक बार और देखा जाए, क्योंकि जब भी बायोपिक बनती है तो लोग ये सोचते हैं यार अब उसके बारे में आया होगा, उसकी अपनी कहानी शुरू हो जाएगी, उसका रोना धोना ये वो तमाम। बहुत ही रस्टिक फिल्म है। अब जैसे महमूद भाई से आपने पूछा कि इसमें कितना फिक्शन डाला है आपने, फिक्शन हमने डाला है, लेकिन उनके इवेंट्स को, जो भी इवेंट्स हैं, उनके ऊपर गोली चली, उनकी बीवी बीमार हुई, उनके घर में कलह हुआ, तमाम सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन ग्लैमराइज करके। फिल्म को जब हम देखते हैं तो फिल्म अगर हम बहुत ही आसान तरीके से देखें तो हमको वो खींचती नहीं है, हम उसको ऐसा बना देते हैं कि हम जुड़ जाएं उसमें। तो हम लोगों ने कोशिश की, मेरी पूरी टीम ने कोशिश की है, उसके पीछे पूरा रिसर्च रहा है। मैं 2 महीने लखनऊ में छुप के था, किसी को मालूम नहीं। अखिलेश जी से 2 बार मिला, मुलायम जी से 2 बार मिला, अखिलेश से फिर बाद में 6 बार इनके साथ मिला। अखिलेश से मिलना मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आप समझ लिए कि बहुत बड़ा टास्क था। अंदर हम लोग घुसते थे धक्का खा के। अब एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं, उनके सिक्योरिटी ने मुझे पहचाना नहीं, मेरा गला पकड़ के नाटा आदमी 4.5 फीट का ऊपर कर दिया। मैं चिल्ला रहा, भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मैं आया हूँ। हमको कहा जाता महाराष्ट्र वाले आए हैं, तब हम लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए। और फिर अखिलेश से मिलने के बाद उनसे तरह तरह का सवाल, तरह तरह की बातें, रियलिटीज़ जितनी हैं वो सब हैं इसमें। कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जो उनकी ज़िंदगी के साथ नहीं गुजरा है, लेकिन उसको हमने ऐसा बनाया है कि एक लड़का जो टॉम क्रूज़ की भी फिल्म देखता है वो भी देखेगा, एक लड़का जो शाहरुख खान की फिल्म देखता है वो भी देखेगा, वही लड़का अमित सेठी की भी फिल्म देखेगा। इतना यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। आपको प्रोड्यूसर से जानना चाहेंगे, आपको कितना सहयोग किया मुलायम की फैमिली की तरफ? क्या हुआ, दिक्कत है क्या? इतने बड़े चैनल वाले हम तो भाई छोटे थोड़े। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए आप, तो मैंने आपका सवाल नहीं सुना जी। मुलायम की फैमिली से कितना सपोर्ट मिला आपको लोकेशन को लेकर, वहाँ पे शूट करना, कुछ जानकारी जुटाना, बहुत सारी चीज़ें? सर उनके फैमिली से बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, चाहे वो अखिलेश जी हों और वो मधुकर जी है ना, मधुकर जी हैं, राय साहब है, बहुत ज़्यादा उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। नहीं सपोर्ट किया होता तो इतनी डिटेल्स भी हमें नहीं पता चलती, हम इसको लिख नहीं पाते और ना हम इसको फर्दर मूव कर पाते। सपोर्ट बहुत था। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ फिल्म में देख पाएंगे, लोगों को नहीं मालूम है? इसमें उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी, मैं बताऊं सर, सब कुछ अभी बता देंगे। वो मैं बताऊं सर, चूंकि मैंने बड़ा बुरी तरह से इसका रिसर्च किया। एक किताब है, सिर्फ एक किताब है जो एक मधुकर जी हैं उनके पास है, उनसे मैं मांग के लेके आया था, और उसमें उनकी सारी डिटेल्स हैं, और उस डिटेल्स में ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने डाली हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम, उनके बेटे को भी नहीं मालूम। उन्होंने कहा क्या बनाइएगा आप मेरे पिताजी पर? हमने कहा जब फिल्म देखिएगा ना तब आपको लगेगा कि हमने क्या लिखा है। हमारे डायरेक्टर ने जब एक गाना पिक्चराइज करना शुरू किया, बहुत खूबसूरत गाना है, मुझे यकीन है कि वो गाना हिट होगा सर। तो मैंने कहा कि यार ये मुलायम सिंह मालती सिंह को साइकिल पे बैठा के गाना गाएगा, ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है यार। फिर मैंने सोचा कि नहीं, गा सकता इंसान है, कभी गाया होगा, कभी सपने में गाया होगा, लगाओ गाने को, तो वो फिल्म की एक खूबसूरती बन जाती है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन जाती है वो। और जहाँ तक आपने सपोर्ट की बात पूछा सर, उनके सपोर्ट के बगैर हम कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी चीज़ है ये, उनके बारे में है। उनके अलावा और 4 लोग हैं इसमें। इंदिरा गांधी की लाइफ है, इंदिरा गांधी ने क्यों इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी से कितने लोगों को नुकसान पहुंचा, इमरजेंसी के कुछ फ़ायदे भी हुए, जयप्रकाश नारायण की बात है। उसके बाद आपका राम मनोहर लोहिया साहब जो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडर थे, उनकी बात है, चौधरी चरण सिंह की बात है। तो ये तमाम सारा एक बुके है लीडर्स का, जो बताता है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और आज आप यकीन कीजिए, आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, ऐसी फिल्म की ज़रूरत है जहां मुलायम कहता है संविधान को बदलो लेकिन संविधान से खिलवाड़ मत करो। इससे बड़ी और बात नहीं हो सकती। क्या बात है, क्या बात है। तो इसके लिए आप सबको 22 जनवरी को थिएटर में जाना होगा। इस फिल्म को रिलीज करती है डॉन सिनेमा, OTT पे भी है। योगेश भाई के सपोर्ट से सपोर्टर है और